मेरे दोस्तों, आज इंटरनेशनल प्राइम टाइम करने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं, वरना ईरान, इजराइल और इस मिडिल ईस्ट की जंग में 42-43 दिन 24 घंटे काम किया और उन्हीं पर अपडेट दी। मजबूरी यह है, पाकिस्तान की वायुसेना महाशक्तिशाली बनने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले तमाम अंधभक्तों से कह दूं, सबूत गोदी मीडिया के अखबारों का दूंगा। मोदी जी से कह दूं, आपके ही अंडर, आपके पैसे पर चलने वाली जो मीडिया है उसने ही डरते डरते ये छाप दिया है, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो मोदी जी, हम कितनी भी कोशिश करें कि आपके लिए कुछ न कहें, आपकी सरकार की बस झूठी तारीफ करें, ये कैसे छुपेगा? पहले गोदी मीडिया को कंट्रोल कर लो आप, क्योंकि सच छुपता ही नहीं है। ठीक है, तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत सिंपल भाषा में, ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे देखने वाले अच्छे से समझ जाएं कि दुनिया में चल क्या रहा है। हजरात, पाकिस्तान का इस वक्त तो टौरा चल रहा है। भाई, हम कितना भी पाकिस्तान को गाली बकलें, फटीचर बोल ले, कंगला बोल लें, ये बोल लें, वो बोल लें, गाली बकलें माँ बहन की, लेकिन दुश्मन है भले ही, लेकिन विदेश नीति पर उसका इस टाइम पूरा जलवा चल रहा है। भारत के गोदी मीडिया की, और ऑब्वियसली मेरे यहां भी आग लगी हुई है इधर इस साइड पीछे की तरफ, लेकिन क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं तो भाई मैं तो बताओ सच बोल दूंगा। बहरहाल, पाकिस्तान को सीधा रिपोर्ट लगा रहा हूं और यह है नव भारत टाइम्स की कट्टर हिंदूवादी अखबार। ठीक, पाकिस्तान, टाइटल पढ़िए, पाकिस्तान को चीन से मिलने जा रही आसमानी आंख KJ-500, साथ में स्टील J-35A जेट पर विवाद। अब इसने खुद लिखा है भारत के लिए बड़ा खतरा। तो यहां जितने भी हिंदू हैं फड़फड़ाने वाले, भाई मेरे पर मत फड़फड़ाना। ये रिपोर्ट है और आपके अखबार ने, मैं तो सिर्फ एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, अब आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है और भारत के अखबार की रिपोर्ट है, पाकिस्तान का कोई अखबार में रेफरेंस के लिए ले ही नहीं रहा हूं। ठीक, रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो खतरनाक KJ-500 है, ये नजर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान को एक बार फिर से चीन से आधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं, खासतौर पर अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल जहाज पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच हथियार खरीद पर बात चल रही है। इसमें पाकिस्तान को चीन में बना शांक्सी KJ-500 अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल AEW&C विमान मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल विमान मिलना भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है, टेंशन वाली बात भारत के लिए हो सकती है। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स महाशक्तिशाली हो जाएगी, उसकी ताकत में बड़ा इजाफा होगा। मलेशिया के डिफेंस न्यूज पोर्टल डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के अनुसार चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों ने जून 2025 में इस विमान के लिए ऑफिशियली बात की थी। KJ-500 चीन के व्यापक रक्षा पैकेज का हिस्सा है। उसके अंतर्गत पाकिस्तान को और भी हथियार मिलने हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स की आंखें अब फैल जाएंगी। इस हथियार के जरिए दूर तक वो नजर रखेंगी, यहां तक कि भारत की मिसाइलों पर पहले से ही नजर रखी जा सकेगी। और भारत कभी हमला करेगा तो अब रेस्पॉन्स पाकिस्तान जल्दी कर पाएगा। बात यहां खत्म हो जाती तो मैं फिर भी इस बात को दबा देता, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुई बात। उधर तुर्की ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तान को हमारे लिए भाई मुसीबत बना के ही छोड़ना है। क्या चाहता है तुर्की, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। भैया इतना नहीं करो यार, डर लग रहा है। भैया ये देखिए, पाकिस्तान को तय समय से यहां साला हमको S-400 डिले मिल रहा है, लेकिन ये देखिए तुर्की पाकिस्तान को डिसाइडेड, मतलब जो प्रॉमिस किया हुआ दिन था उससे पहले कान फाइटर जेट दे देगा। कान फाइटर जेट, भाई हवाई शक्ति तो महाशक्तिशाली हो गई। कान भाई 5th जनरेशन का फाइटर जेट, भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट, हमारे पास
5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां हमारे यहां सिखाया जाता है कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुल्लों का बाइकआउट करो, मोदी जी आएंगे, मजे दिलाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, फाइटर जेट आएगा तो मोदी जी खुद फाइटर जेट बन जाएंगे, मुंह से मिसाइल छोड़ेंगे। अरे परमाणु हमला हम पर हो गया तो गोबर लेप लेंगे, रेडिएशन नहीं होगा। यहां तक औकात रह गई है अब हमारी। क्यों? 2014 से सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुसलमान कह रहा है भाई हमें मत दो नौकरी, मोदी मत दो भैया हमें नौकरी। अबे हिंदू भाइयों को तो नौकरी दो। पीछे से आवाज आई क्या, इनको नौकरी दे दी तो रैलियों में कौन जाएगा? जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को काम पे लगा दिया, फिर अब क्या कहें? उधर मोदी से कोई वफा करता ही नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री इतना प्यारा, इतना क्यूटी पाई है कि उसने अपनी दोस्ती ट्रंप को दी, ट्रंप ने हक दिया। आज वही गुलाबी सुअर लगातार भारत का अपमान करता रहा। हमारा प्यारा मासूम प्रधानमंत्री दोस्ती की उम्मीद करता रहा कि मैंने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप बहुत चीखा है, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार बोला है तो ये हमारा साथ देगा। लेकिन भाई जात का जो सुअर हो उसमें वफा कैसे? वो पाकिस्तान के करीब हो गया, और कितना करीब हो गया उधर आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, अंत तक देख भी नहीं पा रहे हमारे प्यारे मासूम मेरे प्यारे अंत तक देख ही नहीं पा रहे। उधर गर्दन उधर पाकिस्तान की तरफ कर ही नहीं रहे। गोदी मीडिया का अलग लेवल है, कह रहे हैं दलाल है वो तो डील करा रहा है, तो चूतिया है, दलाल है। आप समझ रहे हो? जल रही है। मैं कह रहा हूं भाई हमारी जल रही है। ये तो हमारी विदेश नीति थी भाई, हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करवानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें। मोदी 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 है तो मुमकिन है। बहरहाल अब मेरे दोस्तों, जो रशिया हमारा कल तक दोस्त हुआ करता था, एक एक खबर सबूत के साथ, ये देखो पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है रशिया। हमारा दोस्त था, लेकिन रशिया निभा रहा है दोस्ती पाकिस्तान के साथ। मई 2025 में पाकिस्तान के आलूओं पर बैन लगा दिया था रूस ने, कहा था इनके जो आलू हैं इसमें वायरस है। अब भैया पाकिस्तान ने पूरी लैब रिपोर्ट करवाई, लैब टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, ये झूठ निकला। और इसके बाद जब रिपोर्ट रशिया में साबित हो गई, सबमिट कर दी गई, तो रशिया ने भाई तुरंत पाबंदी हटा दी। तो पाकिस्तान के इलाके में जो पंजाब है, तो पंजाब का पाकिस्तान जो है उसमें जो आलू है, मतलब जो पाकिस्तानी जो पंजाब इलाका आता है, वहां जो आलू उगाए जाते हैं, अब वो रशिया इंपोर्ट करेगा। मैं क्या बोलूं क्या? उधर भैया हमारी फौज तो कमजोर है नहीं, हमारे डिफेंस, हमारी सरकार छोड़ दो, लेकिन हमारे डिफेंस जो है वो मजबूत है। हमारा डीआरडीओ खतरनाक है, बढ़िया मिसाइल है, बढ़िया एकदम जबरदस्त तरीके से। तो हमारी डीआरडीओ ने अर्ली वार्निंग जारी कर दिया, नोटिस कि भैया हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। इधर हमने नोटिस किया, और उधर हिंद महासागर में चाइना अपना धड़ करते हुए जहाज भेज दिया, जासूसी जहाज, कि हम जो कुछ भी करें इन चाइनीज को सब पता चल जाए। बताइए, चालाकी देखिए चाइना की। और मगर औकात है डायपर पहनने वाले की चीन को लाल आंख दिखा दे ना। मेरे दोस्तों, उधर एक और बड़ा खेल हुआ है। ताइवान और चाइना के बीच कितना खतरनाक टकराव है आपको पता है। पहली बार 10 साल में यह ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन ताइवान की चाइना पहुंची है। शी जिनपिंग से डायरेक्ट मुलाकात हुई है। ताइवान को प्यार से बात करने के बजाय भाई ताइवान की विपक्ष की नेता चेंग ली वुन को धमका दिया और कह दिया, सुनिए, ताइवान की आजादी की बातें हमें बर्दाश्त नहीं है। कहा कि अगर ताइवान की तरफ से आजादी की बात उठती है, मांग उठती है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना ने एक और कांड किया है। अचानक से जो इलाका चाइना ताइवान की तरफ आता है, उस इलाके के अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है।
और वही इलाका ताइवान की तरफ आता है। कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के इस तनाव के बीच चाइना ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहा। उधर बांग्लादेश का विदेश मंत्री भारत आया था और देखिए लेजर वाले मिनिस्टर से हाथ मिलाया दबाकर, बहुत जोर से। देख रहे हो, अब किसी हिंदू में अगर जिगर है बोलकर दिखाओ कि अब क्यों बुला लिया भाई बांग्लादेश के विदेश मंत्री को। अब गद्दारी कौन कर रहा? शाहरुख खान की टीम में अगर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी था तो शाहरुख खान की गर्दन काटने का ऐलान किया था हिंदुओं ने, समझ रहे हो। लेकिन मेरा बोलना चूतड़ों में आग लगा देता है, लेकिन सोचते नहीं हैं कि कह तो सही रहा है भाई। सही कह रहा हूं, भूल गया क्या? बांग्लादेश में जब भी कोई एक हिंदू मारा गया, उसका कत्ल किया गया, आतंकवादियों के द्वारा कत्ल किया गया, तो यहां भारत के मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया कि नहीं उन्होंने मारा है तो हम भी मारेंगे तुम्हें। यहां बताइए, कहा कि हम बैन करो, बाइकआउट करो बांग्लादेश का। अच्छा, फिर अब कौन कर रहा है, कौन घुस रहा है? लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी औकात की जो रेड लाइन है ना, वो बीजेपी है। बीजेपी कल को खड़े होकर, अल्लाह ना करे खुदा ना वास्ता, गाय को माता बोलने से खुद मना कर रहे हैं। गाय माता नहीं है हमारी भाई। देख लेना इनकी औकात, जो आज गौ माता वाले बन के फिर रहे हैं ना, इनकी औकात ये है कि ये वहां पर भी चुप जाएंगे, बोलेंगे नहीं। जब इसी बीजेपी ने कोई एक ढंग का काम बराबरी करने के लिए कि सबको सम्मान से देखा जाए, एक बिल लेके आए मोदी जी यूजीसी, ताकि किसी को नीचा ना माना जाए हिंदुओं में ही। मुसलमानों को तो छोड़ दो, मुसलमानों को तो पैर की जुती मानते हैं, और मुसलमान है भी इसी लायक, अपने लिए बोलता नहीं है। और इस मिडिल ईस्ट वॉर में देख लिया शिया सुन्नी कितना होने लगा। तो हम में एकता है ही नहीं, और हम मुसलमानों में इतने बेगैरत हैं कि अगर कोई शिया सुन्नी कर रहा है, लोगों को बांट रहा है, तो उसको रोकेंगे भी नहीं, बल्कि कुछ लोग उसके साथ हो जाएंगे। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, ये तो ऐसे ही हैं, ये बार गंदे, तुमने सही कहा। आप समझ रहे हो? तो दोस्तों आप ये देखो कि हिंदुओं के लिए यूजीसी बिल लेके आए खुद मोदी जी। तो क्या हुआ? जो ऊंची जात के हिंदू थे, जो कहते थे कल तक अरे हम जात पात नहीं मानते भाई, अचानक से असलियत दिख गई। सड़कों पर माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंदू ऊंची जात के लोग, राइट विंग वाले लोग प्रदर्शन करने लगे। आज तक जो मोदी का नाम लेकर बचते आ रहे थे, उन्होंने 2 मिनट के लिए नहीं सोचा कि जिसकी वजह से आज हम यहां पर चौड़े में कुछ भी करते आ रहे थे, उसके खिलाफ सड़कों पर हम बदतमीजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, भारत हमेशा से श्रीलंका पर एहसान करता आया है। ये देखिए, तूफान की वजह से श्रीलंका के अंदर एक ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, वो टूट गया था, बर्बाद हो गया था। आनन फानन भारत ने उसे वहां ठीक करवाया। भारत ने इंजीनियर भेजे, लोहा लक्कड़ भेजा, सारा सामान भेजा, अपने टॉप के इंजीनियर्स भेजे, और उसे कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। यह श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म किया है। लेकिन आप लिख के ले लो, जब भी चाइना और भारत की बात आएगी, श्रीलंका चीन को चुनता है। यही सच्चाई है, याद रखना। बांग्लादेश का विदेश मंत्री आया था भारत, तो लेजर वाले मिनिस्टर ने हाथ दबा दिया, मतलब अच्छे से मिले, बाइकआउट नहीं किया। जो हिंदू कल तक चीख रहा था बांग्लादेश का बाइकआउट करो, बांग्लादेश का बाइकआउट करो, क्यों? अब वो मुल्ला देश नहीं है, वो हिंदू हो गया। अब सुनिए, बांग्लादेश का विदेश मंत्री भले ही भारत आया हो, लेकिन हमारा जो कट्टर दुश्मन है चाइना, भाई अब तक की सबसे बड़ी डेलीगेशन बांग्लादेश चाइना भेज रहा है। और चाइना को मैं दुश्मन कैसे कहूं, जो खुद मोदी जी चाइना से बढ़िया हो गया भाई मामला हमारा, डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है हमारी, विश्व गुरु। वहीं बांग्लादेश भारत से 200 रेल कोच खरीदेगा। आप ये देखो, अब कोई हिंदू और हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा है। भाई हम क्यों दे अपना रेल कोच, हमें बेचना ही नहीं है। जब तुम यहां मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे हो, हिंदू संगठन बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, गरीब फेरी वाला मुसलमान जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग करके काट दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो ऐसे में
भाई मुसलमानों का बाइकआउट करो, हम उससे सामान क्यों खरीदेंगे? ये तुम्हारी इंटरनेशनल नीति अलग दिखती है, डोमेस्टिक अलग दिखती है। दोगलो है, दोगलो। अरे दोगलो नस्ल कहाँ गए? गुफा में? अरे नियोग कर लो, नियोग करवा लो अच्छे से, फिर बाद में आना। अनिल कपूर की नायक मूवी देखी है आपने? नेपाल का नया प्रधानमंत्री आज का नायक बना हुआ है। नेपाल में 15 दिन से सरकार है उसकी। नो प्रोटोकॉल, नो हाई सिक्योरिटी। एक देश का प्रधानमंत्री है, रेलवे स्टेशन पर जाता है, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से जाता है अपनी। हाँ समझ रहे हो ना? लेकिन ये जो नेपाल का नया प्रधानमंत्री है, जो सिंगर, रैपर, एक्टिविस्ट, मॉडल है, अब प्रधानमंत्री है। 15 दिन में आप उसका वीडियो देख चुके होंगे, सड़क पे चल रहा है, आम लोगों से मिल रहा है भाई, हाथ मिला रहा है। ई रिक्शे में बैठी हुई औरतें भाई हाय हेलो करके, नमस्ते पमस्ते करके उनसे हाथ पाथ मिला के सेल्फी खुद खींच रहा है। लोकल दूध की दुकान हो, परचून की किराने की दुकान हो, वहां जाके मिल रहा है लोगों से। अब उसकी सरकार का लेबर मिनिस्टर था। रिपोर्ट ये आई, किसी तरह से पता चला कि उस लेबर मिनिस्टर ने औरत का चक्कर, दूर रहो भाई, दूर रहो औरतों से, खुदा की कसम। भाई औरत अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, जरा सी पावर आपके पास आ जाए तो आप आसमान पे हो जाते हो। तो भाई वो तो मिनिस्टर था, उसने अपनी बीवी को खुश करने के लिए, आप समझ रहे हो, बीवी का चक्कर भैया, औरत का चक्कर। उसने बीवी की बात मान ली, बीवी को खुश करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये बात नए प्रधानमंत्री को पता चली, सरकार से निकाल दिया, चल वे चल निकल। ये होता है प्रधानमंत्री। और अभी तो नेपाल घिस घिस के चल रहा था, 15 दिन नहीं हुए, नई सरकार बनते ही बालेन शाह जो प्रधानमंत्री हैं वहां, इतिहास रच दिया उन्होंने। भारत समेत 17 राजदूतों को एक साथ बुला लिया बैठक के लिए। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए बालेन शाह बड़ा कूटनीतिक संकेत दे रहे हैं। समझ रहे हो? अकड़ के छटक के नहीं रहा जाता है। बालेन शाह ने बताया कि सबको लेकर साथ चलने से नुकसान नहीं, फायदा सबका होता है। विश्वगुरु बनने के चक्कर में छटक के रह जाओगे तो कोई तीसरा देश अमेरिका और ईरान और इजराइल और लेबनान जैसे बड़े बड़े देशों के बीच बैठकर मीडिएशन करवाने लगेगा। तुम अंधा पैसा खर्च करके गोदी मीडिया से कितना भी फेक न्यूज बनवा लो, लेकिन दुनिया उसी देश को कहेगी भाई सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया काम किया। तुम अपने माथे पर विश्व गुरु लिखवा लो, दुनिया तुम्हारे लिखवाने से विश्व गुरु नहीं मानेगी, तुम्हें तुम्हारे काम से मानेगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की हालत इतनी खराब हो गई है कि जो देश पहले डर जाते थे अमेरिका से, कोई डर नहीं रहा। स्पेन का जो प्रधानमंत्री है अपनी धर्म पत्नी के साथ पहुंचा है चाइना। अब बड़े बड़े देश चाइना से रिश्ते ठीक कर रहे हैं। और आगे की बात लिख कर रख लो, थोड़ा नॉर्मल होने दो, बड़े बड़े देश ईरान पहुंचेंगे और ईरान से अपने रिश्ते ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाइना बनता बड़ा चालाक है कि अरे मैं तो इंडिया से ऊपर हूं, अमेरिका को यूं कर दूंगा, मैं नेपाल को यूं कर दूंगा, मैं तो सुपर पावर हूं। हैकिंग करता रहता है, हैक करवाता रहता है दूसरों से, जासूसी करता रहता है, ये सबको पता है। किसी हैकर ने, ये रही रिपोर्ट, किसी हैकर ने चाइना का सुपर कंप्यूटर हैक कर लिया और 10 पेटाबाइट सेंसिटिव डेटा, भाई जीबी नहीं, ये पेटाबाइट, मिलियंस ऑफ जीबी की बात हो रही है, पेटाबाइट ऑफ सेंसिटिव डेटा और मिसाइल के उसके अंदर तमाम फॉर्मूला और पता नहीं क्या क्या था, सब हैक कर लिया। जिसके बाद चाइना की चिर के चार हो गई है और चांदनी रात में चांदी के चम्मच से अब कुछ चाट नहीं पा रहा है चाइना। अमेरिका ईरान से क्या टकराया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। सारा इसका भौकालपन गुलाबी सूअर का निकल गया। फ्रांस ने जो सोना रखा था, जो सेंट्रल बैंक में $13 बिलियन का, फ्रांस ने अमेरिका के बैंक से $13 बिलियन का सोना निकाल लिया है कि चल बे चल गुलाबी सूअर,
मन करे, मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।